हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 12th के हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर। दोस्तों, दूसरे चैप्टर का संबंध है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो शुरू से आखिर तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा है गाइस। तो चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है मेरे दोस्तों स्क्रीन पर कि मुद्राक्षस किसकी रचना थी। काफी अहम है मेरे दोस्तों, 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए मुद्राक्षस किसकी रचना है। ऑप्शन ए कौटिल्य की, ऑप्शन बी विशाखादत्त की, ऑप्शन सी मेगस्थनीज की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मेरे दोस्तों, मुद्राक्षस के रचयिता है मेरे दोस्तों विशाखादत्त। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलिए दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है मेरे दोस्तों। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था मेरे दोस्तों, बताइए। ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी महेंद्र। बताइए मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था मेरे दोस्तों। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक। चलिए तीसरा प्रश्न है मेरे दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। बताइए 4 3 5 8 बताइए वेदों की संख्या कितनी। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए। वेदों की संख्या मेरे दोस्तों 4 है, 4 है मेरे दोस्तों। चलिए चौथा प्रश्न है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, 2009 2013 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए बताइए। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन डी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। मेरे दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो कि सी इसमें लिखा हुआ है। ऑप्शन डी क्या है, सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों। चलिए पांचवा प्रश्न है मेरे दोस्तों, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है। बताइए 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है। ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी कौशल्य, ऑप्शन डी गंधार। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए मगध, ये सबसे शक्तिशाली था। चलिए छठा प्रश्न है मेरे दोस्तों, किस शिलालेख में अशोक के करलिंग विजय का उल्लेख है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी सप्तम, ऑप्शन सी दशम, ऑप्शन डी 13वां। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी 13वें शिलालेख में है। चलिए सातवां प्रश्न है, कनिष्क की राज्यरोहण तिथि क्या है। ऑप्शन ए 48 ईस्वी, ऑप्शन बी 78 ईस्वी, ऑप्शन सी 88 ईस्वी, ऑप्शन डी 98 ईस्वी। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी 78 ईस्वी है। चलिए आठवां प्रश्न है मेरे दोस्तों, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था। बताइए। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी बिंदुसार ने, ऑप्शन सी अशोक ने, ऑप्शन डी कनिष्क ने। मेरे दोस्तों धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए नौवां प्रश्न है मेरे दोस्तों, अशोक किस वंश का शासक था। ऑप्शन ए नंद वंश का, ऑप्शन बी मौर्य वंश का, ऑप्शन सी गुप्त वंश का, ऑप्शन डी चोल वंश का। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों अशोक जो थे मौर्य वंश का शासक था अशोक। चलिए 10वां प्रश्न है मेरे दोस्तों स्क्रीन पर, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी मुगल काल, ऑप्शन डी अंग्रेज का काल। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए 11वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, पर्याग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। बताइए। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी हरिसेन, ऑप्शन डी पतंजलि। काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, बताइए पर्याग प्रशस्ति की रचना किसने की। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों हरिसेन ने पर्याग प्रशस्ति की रचना की। चलिए 12वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, मौर्यकालीन टक्सला का प्रधान कौन था। टक्सला का प्रधान कौन सा मेरे दोस्तों मौर्यकालीन में। बताइए। ऑप्शन ए कोषाध्यक्ष, ऑप्शन बी मुद्राध्यक्ष, ऑप्शन सी पन्याध्यक्ष, ऑप्शन डी लक्षणाध्यक्ष। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए 13वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, राज तरंगिणी के लेखक कौन है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण। ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी वानभट्ट, ऑप्शन सी विशाखादत्त, ऑप्शन डी कल्हन। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी। राज तरंगिणी के लेखक हैं मेरे दोस्तों कल्हन।
चलिए 14वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी कुषाण वंश, ऑप्शन सी सातवाहन वंश, ऑप्शन डी गुप्त वंश। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों मौर्य वंश की जानकारी अर्थशास्त्र और इंडिका से मिलती है। 15वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 6ठी शताब्दी ईस्वी में, ऑप्शन बी 5वीं शताब्दी ईस्वी में, ऑप्शन सी 4थी शताब्दी ईस्वी में, ऑप्शन डी 3री शताब्दी में ईस्वी में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व में क्या हुई? अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। 16वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, बताइए। ऑप्शन ए गुप्त काल की, ऑप्शन बी मौर्य काल की, ऑप्शन सी प्राक मौर्य काल की, ऑप्शन डी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी, प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है हमें पतंजलि के महाभाष्य से। चलिए 17वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी वेदव्यास। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, बताइए अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी, कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक हैं। चलिए 18वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, बिंबसार का संबंध किस वंश से है? बिंबसार का संबंध किस वंश से है, बताइए। ऑप्शन ए हर्यक वंश से, ऑप्शन बी गुप्त वंश से, ऑप्शन सी मौर्य से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मेरे दोस्तों बिंबसार का जो संबंध है हर्यक वंश से है। चलिए 19वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है, बताइए। ऑप्शन ए गणसंध, ऑप्शन बी गणतंत्र, ऑप्शन सी राजतंत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों गणसंध कहा गया है वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलिए 20वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनपद शब्द का आर्थिक शब्द क्या है? काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए जहां लोग मवेशी रखते हैं, ऑप्शन बी जहां लोग अपना घर बनाते हैं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मेरे दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ए एवं दोनों। जहां लोग मवेशी रखते हैं, जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? जनपद कहते हैं। चलिए 21वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। किस चीज़ के बने होते थे पंच चिन्ह वाले सिक्के, बताइए। ऑप्शन ए सोने के, ऑप्शन बी चांदी के, ऑप्शन सी तांबे के, ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों, बताइए। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी, बी एवं सी, चांदी के और तांबे के दोनों के बने होते थे पंच चिन्ह वाले सिक्के। चलिए 22वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए सूर्या, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी जापान। सही दो ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ मेरे दोस्तों। चलिए 23वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी, बताइए किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए मुंडक द्वारा, ऑप्शन बी बिंबिसार द्वारा, ऑप्शन सी उदयन द्वारा, ऑप्शन डी अजातशत्रु द्वारा। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी, उदयन द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। चलिए 24वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? इंडिका के रचयिता कौन है मेरे दोस्तों, बताइए। ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन बी इत्सिंग। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी, मेगास्थनीज जो है वो इंडिका के रचयिता हैं। चलिए 25वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? बताइए धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी, अशोक ने
प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत की थी? धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी मेरे दोस्तों। चलिए 26वां प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? बताइए। ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी सत्य, ऑप्शन डी अपरिग्रह। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रह्मचर्य जोड़ा था। चलिए 27वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, कलिंग युद्ध कब हुआ था? काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए 261 ईस्वी ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 291 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 263 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 253 ईसा पूर्व में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। चलिए 28वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? बताइए। फूट डालो विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु ने, ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग ने, ऑप्शन सी अशोक ने, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त ने। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए अजातशत्रु ने किया था। 29वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी हर्यक, ऑप्शन डी कुषाण। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों हर्यक। जीवक वैद्य जो था मेरे हर्यक वंश काल का था। चलिए 30वां और लास्ट प्रश्न है मेरे दोस्तों, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? सुदर्शन झील की अपने खर्च से मरम्मत किसने कराई? ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी कनिष्क ने, ऑप्शन सी रुधिर दमन ने, ऑप्शन डी सिकंदगुप्त ने। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी, रुधिर दमन ने अपने खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। तो चलिए दोस्तों, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। हे गाइस।